नमस्ते। राजस्थान बोर्ड में जो 12th होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर है किशोरावस्था में विकास, वो हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे शारीरिक, गत्यात्मक एवं यौन विकास। देखिए, जो इसका उद्भव हुआ है वह अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंट शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ है किशोर, और लैटिन भाषा का शब्द है एडोलेसर, जिसका अर्थ होता है बढ़ना या विकसित होना। इससे लिया गया है। साधारणतः माना गया है कि किशोरावस्था यौनारंभ से परिपक्व अवस्था तक वृद्धि एवं विकास का काल है, जो 10 वर्ष से 21 वर्ष तक की अवस्था है। लड़कियों और लड़कों में अलग अलग होती है। एल करमाइकल ने इसकी परिभाषा दी कि किशोरावस्था जीवन का वह समय है जहां से एक अपरिपक्व व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक विकास एक चरम सीमा की ओर अग्रसर होता है। क्योंकि बालक जो है एक अपरिपक्व व्यक्ति होता है, तो किशोरावस्था के अंत तक जो है वह परिपक्व अवस्था की ओर पहुंच जाता है। ठीक है, अब हम समझते हैं वय संधि। वय संधि से संतान उत्पत्ति की क्षमता किशोरावस्था है। बालिकाओं में वय संधि का मतलब होता है यौनारंभ। तो जो यौनारंभ है बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा 2 वर्ष पूर्व हो जाता है, और बालकों में किशोरावस्था है जो बालिकाओं से 2 वर्ष बाद में आती है। जर्सील्ड ने इसकी परिभाषा दी है कि किशोरावस्था वह अवस्था है जिसमें एक विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था की ओर बढ़ता है। तो आपको याद रखना है कि इसमें जर्सील्ड ने तो विकासशील व्यक्ति पर जोर दिया है, और करमाइकेल ने उसको अपरिपक्व व्यक्ति कहा है। इस तरीके से दोनों परिभाषाएं हमें याद हो जाएंगी। किशोरावस्था में विकास में हम पढ़ेंगे फिजिकल, मोटर और सेक्सुअल डेवलपमेंट, यानी शारीरिक, गत्यात्मक और यौन विकास। 3 तरह का विकास इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। किशोरावस्था शारीरिक ही नहीं वरन समस्त परिपक्वता इस उम्र में पाई जाती है। ये मानसिक, सामाजिक और सांवेगिक परिपक्वता भी किशोरावस्था में होती है। इसलिए आधुनिक युग में किशोरावस्था में परिपक्वता का अध्ययन आवश्यक है। पहले परिपक्वता को इसमें नहीं पढ़ाया जाता था मनोविज्ञान में, लेकिन जब करमाइकेल ने अपरिपक्व व्यक्ति कहा और जर्सील्ड ने कहा कि परिपक्वावस्था की ओर व्यक्ति बढ़ता है, तो इसका अध्ययन जो है मनोविज्ञान में होने लगा। इस अवस्था में यौन विशेषताओं के साथ में मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक परिवर्तन भी इसके मुख्य लक्षण हैं। केवल शारीरिक रूप से ही व्यक्ति परिपक्व नहीं होता है। एक वयस्क व्यक्ति बनने के लिए उसमें शारीरिक, सामाजिक, संवेगात्मक सभी रूप से उसमें स्थिरता का आना जरूरी होता है, और ये सब किशोरावस्था के अंत तक उसमें आता है। सामंजस्य बनाना व्यक्ति सीखता है, और यह जो किशोरावस्था है वह वयस्कावस्था की ओर अग्रसर होती है। ये इन सभी विकास में पूर्व किशोर व उत्तर किशोर में भिन्नता होती है। देखिए, किशोरावस्था को 2 हिस्सों में बांटा गया है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पूर्व किशोरावस्था 13 से 14 वर्ष से शुरू होकर के 16 से 17 वर्ष तक अमूमन रहती है, लड़कियों लड़कों दोनों में। इसमें विकास तीव्र गति से होता है, जबकि उत्तर किशोरावस्था में स्थिरता पाई जाती है। लड़कियों में पूर्व किशोरावस्था 13 से 16 वर्ष तक होती है, जबकि लड़कों में 1-2 साल पीछे होती है। उत्तर किशोरावस्था जो है लड़कियों में 16-17 वर्ष से 20-21 वर्ष तक होती है। इसमें परिवर्तन इतनी तीव्र गति से नहीं होते हैं जितने पूर्व किशोरावस्था में होते हैं, क्योंकि पूर्व किशोरावस्था में हो चुके होते हैं, तो अब स्थिरता आने लगती है और किशोरावस्था वयस्कावस्था की ओर जाने लगती है। लड़कों में जो उत्तर किशोरावस्था वह 18 से 21 वर्ष तक होती है। अब हम पढ़ने वाले हैं कि किशोरावस्था की विशेषताएं क्या हैं। ये पूरा जो पेज है, जो 10 इसमें पॉइंट दे रखे हैं, वो मैं समझाने वाली हूँ। तो अब हम देखते हैं कि इसकी पहली विशेषता बताइए कि किशोरावस्था शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति है, क्योंकि सांवेगिक रूप से भी जो है किशोर अस्थिर होता है शिशु की तरीके से, तो ये शैशवावस्था के लक्षणों की पुनरावृत्ति है। दूसरी है इसमें कि संवेगात्मक अस्थिरता की अवस्था है, इसको तूफान और तनाव की आयु कहते हैं। संवेगात्मक व्यवहार में उत्तरोत्तर परिपक्वता आती जाती है। जैसे जैसे जो पूर्व किशोरावस्था से उत्तर किशोरावस्था की ओर व्यक्ति या किशोर बढ़ता है, वैसे वैसे वह संवेगों को समायोजित तरीके से एक्सप्रेस करना सीखता है। तीसरी विशेषता है कि ये परिवर्तन की अवस्था है, तो इसमें शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और सांवेगिक परिवर्तन होते रहते हैं। इन सभी जो परिवर्तनों के कारण जो है किशोर की जो उम्र है वह तनाव और तूफान की उम्र बन जाती है। वह उसमें आंतरिक और बाह्य रूप से भी परिवर्तन होते हैं, तो वह समायोजित नहीं हो पाता है कई बार, इसलिए ये अवस्था जो है तूफान और तनाव की आयु कही गई है। चौथी जो विशेषता है ये समस्या बाहुल्य की अवस्था है। कई बार किशोर जो है माता पिता और अपने शिक्षक और अपने मित्र मंडली, समाज, सबके लिए एक समस्या बन जाता है,
और उसकी समस्यात्मक बालक बनने के पीछे बहुत सारे कारण हो जाते हैं। किशोरावस्था, किशोर जो है क्यों बन जाता है कि एक तो उसमें आंतरिक रूप से इतने इतने परिवर्तन होते रहते हैं, आंतरिक और बाह्य रूप से, और ऊपर से उसे सामंजस्य भी बैठाना होता है, तो ये अपने आप में एक उसके लिए चैलेंज हो जाता है। पांचवा जो उसका विशेषता है वह है कि संक्रमण की अवस्था है। आसूबेल ने कहा कि जो किशोरावस्था है वह बाल्यावस्था और वयस्कावस्था के बीच की अवस्था है। एक बालक से किशोर बनने की, एक बालक से वयस्क बनने के जो बीच का समय है जिसमें बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, तो ये वाकई में एक संधि काल या संक्रमण काल इसको हम कह सकते हैं। छठा बिंदु है इसका, किशोरावस्था कामुकता के जागरण की अवस्था है, क्योंकि शारीरिक परिवर्तन किशोरों में इसी समय होते हैं, तो कामुकता का जागरण भी इसी उम्र में होते हैं। बाल्यावस्था में जो कामुकता है वह सुषुप्तावस्था में होती है। सातवां पॉइंट है कि यह निश्चित विकास प्रतिमान की अवस्था है, यानी कि पहले किशोर में शारीरिक परिवर्तन ही होगा, उसके बाद उसमें सामाजिक और सांवेगिक परिवर्तन होते हैं, मानसिक परिवर्तन होते हैं, तो एक निश्चित विकास प्रतिमान है, उससे उसको होकर के गुजरना पड़ता है। आठवां पॉइंट है इसका कि किशोरावस्था व्यक्ति की सामाजिकता की अवस्था है। इसमें प्रगाढ़ मित्रता पाई जाती है किशोर के अंदर। किशोरों का जो समूह व्यापक हो जाता है, बड़ा हो जाता है, लेकिन घनिष्ठ मित्रों की मंडली छोटी होने लगती है और समूह बड़ा हो जाता है। समलिंगी मित्रता से विषमलिंगी मित्रता की ओर बढ़ने लगते हैं। पहले बालकों के अंदर जब ये बाल्यावस्था में होते हैं तब समलिंगी जो है मित्रता होती है, और किशोरों में आते आते कामुकता के जागरण की वजह से और शारीरिक मानसिक विकास की वजह से विषमलिंगी जो है अट्रैक्शन होने लगता है उन्हें। नवा पॉइंट है कि एक दुखदायी अवस्था है, क्योंकि यह कल्पनाशीलता की भी अवस्था है, और जब कल्पनाएं वह हकीकत में नहीं उतार पाता है तो वह अपने आप के लिए दुखदायी हो जाता है, एक दुखदायी अवस्था हो जाती है। और बहुत सारी ऐसी चीजों को कि जो भविष्य में होने वाली उसको अभी से लेके चिंतित होता है, लोकप्रिय होना चाहता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे हीरो वर्शिप करता है, वो तुलना करने लगता है अपनी दूसरों के साथ में, खुद दूसरों जैसा बनना चाहता है, और जब नहीं बन पाता है तो उससे दुख होता है। 10वां जो है कि कल्पना बाहुल्य की अवस्था, जैसे हमने बात करी अभी कि ये सुनहरी अवस्था और वह कल्पनाओं से घिरा रहता है, और जब कल्पनाओं और हकीकत में सामंजस्य नहीं कर पाता तो ये उसके लिए दुखदायी अवस्था हो जाती है। तो ये पूरा पेज हमने विशेषताओं को समझा है। अब हम शारीरिक विकास समझते हैं कि वृद्धि और विकास की भिन्न भिन्न दर होती है। हम सभी जानते हैं वृद्धि शारीरिक होती है, जबकि विकास जो है पूरे संपूर्ण व्यक्ति का, शरीर का, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी तरह का विकास को एक माना जाता है और उसको विकास कहा जाता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा जो शारीरिक विकास होता है वो गर्भावस्था या शिशुअवस्था में होता है, और उसके बाद में किशोरावस्था में ही होता है। वयस्कावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में इतना तेजी से विकास नहीं होता है जितना किशोरावस्था में होता है। तो इसको हम वृद्धि स्फुरण का समय भी कहते हैं। इसमें वृद्धि का, ग्रोथ का एक अंकुर फूटता, तेजी से वृद्धि होती है, ये परिपक्व होने तक चलता रहता है। या और ये वय संधि से इसकी शुरुआत होती है। वय संधि जो है 10 से 11 वर्ष की होती है बालिकाओं में, और बालकों में 11 से 12 वर्ष होती है। देखिए, इसमें लंबाई में परिवर्तन होता है। लंबाई लड़कियों के अंदर 10 से 14 वर्ष के बीच सबसे ज्यादा बढ़ती है, और 16 से 18 वर्ष के बीच में मध्यम हो जाती है। और लड़कों के अंदर जो लंबाई है वह 12 से 15 वर्ष में सबसे ज्यादा बढ़ती है, और 20 से 22 साल की उम्र में वृद्धि लंबाई में कम होती है। वजन में भी वृद्धि होती है। वजन में वृद्धि केवल वसा में ही नहीं, अस्थियों के बाहर में आकृति अनुपात में होती है। लड़कियों में पहले होती है। लड़कियों में आकृति, जो नितंबों की, वक्षस्थलों की, आवाज का पतली होना, और ये सब चीजें जो है लड़कियों में पहले होता है, और लड़कों में उनके 2 वर्ष बाद होता है। उनके दाढ़ी मूछें आना, आवाज का भारी होना, छाती का चौड़ी होना, अस्थियों में वजन होना, ये सब चीजें होती है। अब देखिए, शारीरिक अनुपात में भी परिवर्तन होता है, जैसे कि हमने बात करी कि लड़कियों का जो शरीर है वह उनके शरीर में आनुपातिक परिवर्तन होते हैं, वक्षस्थल में, नितंबों में, गर्दन में, आदि आदि। शरीर के जो चेहरे की जो हड्डी है उनमें और लड़कों के अंदर भी ऐसे, लड़कियों और लड़कों में, बालकों और बालिकाओं में शरीर के अनुपात में वयस्कावस्था की तरफ जाने लगते हैं, तो वैसा वैसा चेहरा थोड़ा बहुत बनने लगता है। अन्य शारीरिक परिवर्तन होते हैं, इसमें वसा का जमाव होने लगता है जगह जगह बॉडी में, जैसे कि नितंबों पर होने लगता है बालिकाओं में। बालकों के अंदर वक्षस्थल चौड़ा होने लगता है, हाथों पर आने लगती है, और विजडम टीथ जो है इसी उम्र में आना शुरू होती है।
और तेलोत्पादक ग्रंथियां बढ़ जाती है, जिनसे कई बालक बालिकाओं में मुहासे की समस्या भी हो जाती है। आंतरिक अंगों का विकास होता है, आमाशय लंबा होने लगता है, आंतों की लंबाई बढ़ने लगती है, मोटाई बढ़ जाती है, छाती की चौड़ाई मोटाई बढ़ती है, फेफड़ों के बाहर आयतन में परिवर्तन होता है, जनन ग्रंथियों की सक्रियता बढ़ जाती है और अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी असंतुलन आ जाता है। तो ये सारा जो असंतुलन है किशोरावस्था में आने लगता है, जिसकी वजह से किशोर को समस्या आने लगती है। तो ये शारीरिक परिवर्तन हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं गत्यात्मक विकास, मोटर डेवलपमेंट। मोटर डेवलपमेंट में हम देखेंगे कि मांसपेशियों का विकास तीव्र होने लगता है। लड़कों की जो मोटर डेवलपमेंट की जो उम्र है वह 14 वर्ष की आयु में ज्यादा होती है और 20 से 21 वर्ष तक चलती रहती है। 14 वर्ष से लेकर के 20-21, यानी जो उनका पेशीय विकास होता है, मांसपेशियों का विकास होता है, उसकी हम बात कर रहे हैं। गर्ल्स में जो है ये 14 से 17 वर्ष तक होता है और पेशीय बल जो है लड़कों में ज्यादा होता है। एक यही कारण है जिससे कि लड़कियों और लड़कों में भिन्नता पाई जाती है, उनका पेशीय बल ज्यादा होता है। कौशल सीखने के लिए, ये कौशल सीखने के लिए, विभिन्न प्रकार के स्किल्स सीखने के लिए सबसे अच्छी और बढ़िया उम्र है, लेकिन इसके लिए अभ्यास और प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि केवल किशोर बन जाने से ही उसमें स्किल्स आ जाएंगे, उनको विभिन्न तरीके के जो है अभ्यास और प्रशिक्षण लेना होता है और वह उनकी जीवन भर की आजीविका चलाने के लिए भी जो है एक अच्छा रोजगार बन सकता है। किशोरावस्था किसी भी कौशल को सीखने की सर्वोत्तम आयु है, इसको हमें पॉजिटिव रूप से काम में लेना चाहिए। यौन विकास, यौन विकास क्या है? तीसरा हम पढ़ते हैं प्यूबर्टी स्टेज, यौन अंगों में बदलाव आता है। प्यूबर्टी स्टेज को हम वय संधि, जैसा हमने कहा कि यौवनारंभ 10 साल यानी बाल्यावस्था के जस्ट बाद जो किशोरावस्था आने के पहले का 1 साल होता है उसको वय संधि कहते हैं। इनमें देखिए हमने चित्र बना करके समझाने की कोशिश की है कि मुख्य लैंगिक लक्षण जो होते हैं उनमें है यौन विकास के दौरान मुख्य परिवर्तन क्या क्या होते हैं। एक तो इसमें मुख्य लैंगिक लक्षण है और एक इसमें गौण लैंगिक लक्षण है। मुख्य में देखिए पुरुष की जनन ग्रंथियां जैसे शुक्राणु निर्माण मुख्य होता है। पुरुष की जनन ग्रंथियों में जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। हार्मोन ये बालक और बालिकाओं में दोनों के होते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी लड़कों में होता है, लेकिन उसकी वृद्धि उनमें नहीं होती है। मुख्यतया टेस्टोस्टेरोन की वृद्धि होती है, जिसके कारण शुक्राणु का निर्माण होता है और स्त्रियों में स्त्री जननेंद्रियों का जो है विकास होता है और वह उनका काम है डिंब का निर्माण यानी अंडे का निर्माण या संतानोत्पत्ति में सहायक होना। इनके गौण लैंगिक लक्षण देखेंगे तो लड़कों में दाढ़ी मूछ वगैरह आती है और भी बहुत सारे जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं बालकों के अंदर, लड़कों के अंदर, वो सभी इसमें आते हैं। चाहे उनके जनन अंगों की वृद्धि से लेकर के उनकी हड्डियों और आयतन की चौड़ाई से लेकर के सारे हैं। और लड़कियों में आवाज का पतली होना और भी जो शारीरिक परिवर्तन है सारे उनकी जनन ग्रंथियों से लेकर के वक्ष स्थल हुए, नितंबों से हुए, गले का पतली आवाज पतली होना है और भी उनके नाक नक्श में परिवर्तन है, ये सभी गौण लैंगिक लक्षण है। पुरुष जननांग 14 वर्ष की आयु में परिपक्व आकार की 10% परिपक्वता ले लेता है और 20 से 21 वर्ष में पूरी हो जाता है। और ये स्वप्न दोष की भी अवस्था है। स्वप्न दोष क्या है? वीर्य की अतिरिक्त मात्रा को शरीर से बाहर निकालने की अवस्थाओं को कहते हैं। और जैसा कि हमने पहले ही बता दिया, पुरुष जनन जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है और महिलाओं में जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। इससे जो है ये संतानोत्पत्ति की क्षमता हासिल कर पाते हैं। तो ये हमने पूरा चैप्टर अपना कर दिया। इसको पढ़ें, लाइक और शेयर जरूर करें और कुछ कमेंट जैसा भी आपको लगे जरूर दें।